ओके, दोबारा समझाता हूँ। उस टाइम पे स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा समझाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी हरकत की तवानाई, हरकत करने की तवानाई, कि वो एनर्जी हरकत करने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आए। द एनर्जी परसिस्ट बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। So the energy persists by a body during motion is called kinetic energy. It depends upon the velocity of the body. और ये किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। विद एन इंक्रीज द वेलोसिटी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज आल्सो इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। When in decrease the velocity of the body, the kinetic energy of the body is also decreases. It means we can say that कि अगर मैं इसको कांस्टेंट मान दूं तो आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बेस पर। वेलोसिटी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी कम करेंगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब हम इसकी डेरिवेशन पे जा रहे हैं। तो ये देखें, एक मास ने लिया, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है तो इसने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया है और ये मूव करके यहाँ पर इस पोजीशन पे आ गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, एस होगा। सही, चलने से पहले इसकी वी आई क्या थी, 0 थी। जब चलकर आगे क्या होगा तो इसकी वी एफ हमें नहीं पता कितनी होगी, वी हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं, हमें ड्राइव क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा जिसके हाफ एम वी स्क्वायर। लेट सपोज वर्क बराबर होता है किसके, एफ एस के। वर्क बराबर होता है किसके, एफ एस के। इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ बराबर होता है किसके, एम ए के। और डिस्टेंस अगर निकालना है तो हम थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2as अपनी जगह पे, वी एफ कितना है, 0 है, सॉरी वी एफ कितना है, वी है, और वी आई कितना है, 0 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर 2as अपनी जगह पे, वी का स्क्वायर वी स्क्वायर, और 0 खत्म हो गया। एस निकालना है, वी स्क्वायर अपनी जगह पे 2a मल्टीप्लाई होगा, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखें एफ का फॉर्मूला भी आ गया और एस का फॉर्मूला भी आ गया, दोनों को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो आप देखें इक्वेशन 1 क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस। W अपने जगह पे, एफ की जगह एम ए, एस की जगह वी स्क्वायर अपॉन 2। देखें ए से ए क्या होगा, कैंसिल होगा। W बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर, वी एम वी स्क्वायर अपॉन 2। आपको पता है अगर मैं 2 अलग कर दूं, एम वी स्क्वायर अलग कर दूं, तो ऊपर कुछ नहीं, तो ऊपर क्या बन, ये वर्क किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में है, स्टेट ऑफ मोशन। तो फॉर्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखें क्या हमें यही ड्राइव करना था। अब इसकी जगह कैलकुलेशन पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें कंसिडर करते हैं। Consider a ball of mass m is initially at rest। फर्स्ट कर लिए ऑब्जेक्ट है, मास m जिसकी इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, वी आई 0 है। अ फोर्स f प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन, उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई की गई है तो उसने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया, वो कितना ए है इन द बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू अ डिस्टेंस एस। फोर्स अप्लाई करने पर जब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है तो उसने डिस्टेंस कवर किया है, जिसको क्या कह रहे हैं, एस कह रहे हैं। नाउ यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन दिस बॉल अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी मैंने आपको ऊपर समझाया, वी एस बराबर होगा वी एफ स्क्वायर वी आई स्क्वायर को। वी एफ की वैल्यू पुट करी, वी आई की वैल्यू पुट करी, ये मल्टीप्लाई होगा था, इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखें पूरी फॉर्म जो मैंने भी आपको ऊपर समझाई कि क्या हो जाएगा, फिर दिस वर्क डन इज यूटिलाइज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखें आपके पास जो ये डेरिवेशन आएगी, अब तमाम स्टूडेंट एक मरतबा जो मैंने भी कैलकुलेशन स्क्रीन पर आपको मेंशन होगी उसको एक मरतबा रफ कॉपी में लिख कर देखें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और जो जो लिखता जाए वो मुझे डन का रिप्लाई करे। आई एम वेटिंग नाउ।
तीन स्टूडेंट ने एक मरतबा कॉपी पर जो स्टूडेंट लिख कर देते हैं वो ढंग का रिप्लाई कर लिएगा और जल्दी से तमाम स्टूडेंट ये काम कर लें। एक मरतबा कॉपी में लिख कर देखें और फिर रिप्लाई करें ताकि हम आगे बढ़ें। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल का नाम क्या होता है? मख्फी, छुपा हुआ। एनर्जी का मतलब क्या होता है? तवानाई, ऐसी तवानाई जो कि क्या है? मख्फी है, छुपी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी। Energy possessed by a body due to its position or the work done. Energy possessed by a body due to its position or the work done against the attractive force is called potential energy. There are two kinds of potential energy: gravitational potential energy, elastic potential energy. कह रहे हैं कि कोई भी एनर्जी जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी पजेस करता है अपनी पोजीशन की वजह से, पोजीशन चेंज होने की वजह से या किसी करेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट काम करने की वजह से, उसके अंदर जो है वो क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसमें दो चीज़ें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा स्टूडेंट, ये समझिएगा ज़रा, इन्होंने एक बात कही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी की भी करेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट वर्क करता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ग्रेविटी की बात करूँ तो वेट की डेफिनेशन क्या है कि वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्टेबल टुवर्ड इट्स सेंटर। आपको होता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी। ग्रेविटी का काम क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जमीन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरफ खींचेगी? अर्थ अपने सेंटर की जानिब खींचेगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन से दूर जा रहा है, इसका मतलब जमीन क्या कर रही है? ग्रेविटी अपनी जानिब खींच रही है और ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट काम हुआ है, तो ये कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई मास स्प्रिंग से अटैच है, इसका काम क्या है कि इसको यहाँ पर होल्ड करके रखे, लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रेच करके यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ तो मैं किसके काम कर रहा हूँ? इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप बनाएंगे तो W इज इक्वल टू एफ एस, और W अपने का भाई ये फोर्स किसमें कन्वर्ट होगा? वेट में कन्वर्ट होगा। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी, और वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में वर्क कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। दो फॉर्मूला अपने जहन में रखने जिसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे। नंबर वन काइनेटिक एनर्जी, अब देखें दो फॉर्मूला आपने पढ़ लिया। काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके? हाफ एम वी स्क्वायर के। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर है किसके? एम जी एच के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है कि इफ अ स्प्रिंग इज वाउंड, वर्क इज डन इन वाइंडिंग इट अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी डायग्राम बिल्कुल एज इट इज बनेगी।
If a spring is wound, work is done in winding it against the elastic force of the spring. This work is stored in the spring as potential energy. This type of potential energy is due to constant position of the spring and is called elastic potential energy. अब देखें इस ये जो मैंने एक डायग्राम बनाई थी कि अगर इस मास को मैंने जो है एक स्प्रिंग से अटैच करके बांध दिया है, जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स रिस्टोर होगी जो कि क्या कहलाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स। जब मैं इसको फोर्स रिलीज करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। इट कम टू बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो देखिए कंडीशन क्या बनेगी, टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंप्रेस्ड स्प्रिंग वी कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस। अगर मुझे इसकी एनर्जी मालूम करनी है तो मैं पहले इसका वर्क मालूम करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगी, इक्वल टू कांस्टेंट आएगा और के बोलने के स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब स्प्रिंग की नेचर क्या है, कौन सा मटेरियल का है, सही है। अगर मुझे एवरेज फोर्स its value depend on how stiff the spring is since the compression force is at O, सही है, and kx at the spring from position O to x। कंडीशन क्या बनेगी, एवरेज फोर्स अगर मुझे निकालना है तो जीरो, पहली कंडीशन पे जीरो है क्योंकि रुका हुआ था। दूसरी कंडीशन पे ये फोर्स अप्लाई होगी तो ये के एक्स का आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टू करेंगे, के एक्स अपॉन टू आएगा जिसको हम कहेंगे हाफ के एक्स। देयरफॉर वर्क इज डन इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ए बी मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, वर्क डन मुझे अगर निकालना है डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एफ एक्स, तो एफ यहाँ पे एक्स है, एफ कितना है यहाँ पे हाफ के एक्स, और ये वाला एक्स एज इट इज कॉपी होगा तो क्या बन जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिस तरह आप लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा था कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन, मास इज नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इससे एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, the fuel that burns in running factories, transport or other activities is mainly obtained from underground deposit in the form of coal, oil, gas and other similar raw forms। सही है। तो हम एनर्जी को किस तरह स्टोर कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो फ्यूल वगैरह बर्न होते हैं तो वो अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए, सही है, वो पहले से जो वो अंडरग्राउंड डिपॉजिट रखते हैं, कोल डिपॉजिट रखते हैं, ऑयल डिपॉजिट है, बैकअप पे गैस रखते हैं, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन रखते हैं। सही है, these deposits are rapidly decreasing after all one day all resources of energy will be exhausted। तो देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम एनर्जी कम होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इट इज therefore highly important for us to avoid wastage of energy। तो हमारे लिए जरूरी होता है कि हम अपनी एनर्जी को वेस्टेज होने से बचाएं। द कंजम्पशन ऑफ टू मच एनर्जी इज आल्सो हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल अस एज इंडिविजुअल एज अ नेशन। एक कौम की हैसियत से, एक कौम का फर्द होने की हैसियत से जो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर मेंबर जो अपनी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो है वो बड़ा ख्याल रखे। लाइट, एक्स्ट्रा लाइट ऑन है तो अगर आप जो है वो एक्स्ट्रा सेवर ऑन, एक्स्ट्रा बल्ब ऑन है उसको ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, जिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचती है उन्हें पहुंचेगी वो। As a member of the international community to conserve energy, there is also a need to find other means of energy. Electrical energy can be generated from nuclear energy, where heat required for raising the temperature of steam is provided by a nuclear reactor। ये तमाम एग्जाम्पल उन्होंने जो है वो डिस्कस की हैं। नीड टू कंजर्व एनर्जी क्या होगा कि द फ्यूल दैट बर्न्स इन रनिंग फैक्ट्रीज, कोई भी फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है रनिंग फैक्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट और अदर एक्टिविटीज इज मेनली ऑपरेट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कोल, ऑयल, गैस की सूरत में बैकग्राउंड पे आप जो है वो एनर्जी को कंजर्व रखते हैं। दिस डिपॉजिट आर रैपिडली डिक्रीजिंग। तो आप देखते हैं ये बहुत तेजी से जो है वो चीज़ें डिक्रीज होती है। आफ्टर ऑल वन डे ऑल रिसोर्स ऑफ एनर्जी विल बी एक्सहॉस्टेड। तो देखें आफ्टर ऑल अगर आप देखें जितनी भी आपकी एनर्जी कंजम्पशन जो होती है, उस एनर्जी की जो सेविंग होती है वो एक एग्जॉस्ट हो जाती है। इट इज देयरफॉर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर अस अवॉइड वेस्टेज एनर्जी। तो आपको जो है वो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा एक कौम की हैसियत से, एक फर्द होने की हैसियत से कि हम एनर्जी को कम से कम जो है वो वेस्ट, कम से कम वेस्टेज होने से तो बचाएं।
The consumption of too much energy is also having adverse effect on our environment. It is the responsibility of all us individual as a nation as member of the international community to conserve energy. There is also a need to find other means of energy. इलेक्ट्रिक अब देखिए बता रहे हैं जैसे कोई बल्ब ऑन है एक्स्ट्रा कोई सेवर ऑन है उसका आपकी जिम्मेदारी है कि वो बिला वजह ना चल रहा हो ताकि दूसरों तक एनर्जी पहुंचे. डिफरेंस बिटवीन देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी का भी हमने डेफिनेशन पढ़ी. इट इज डिफाइंड एज काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. पोटेंशियल एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट वर्क करता है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी होता है. काइनेटिक एनर्जी मास और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के डायरेक्ट रिलेशन होता है. पोटेंशियल एनर्जी मास ग्रेविटी और हाइट के डायरेक्ट रिलेशन होता है. फोर्स और एनर्जी देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स होता है. एनर्जी द एबिलिटी ऑफ डूइंग व्हाट इज कॉल्ड एनर्जी होता है. फोर्स का फॉर्मूला एम है. एनर्जी का फॉर्मूला एफ है. ये वेक्टर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी है. इसकी फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और एनर्जी की यूनिट जूल होती है. आज का लेक्चर इतनी ही बच्चों. फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेटा इसको मजीद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. फिर इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे बाद में. अल्लाह हाफिज़.